ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। योग वशिष्ठ। संसार के मिथ्यात्व का दिग्दर्शन तथा मोह से जीव के पतन का कथन। श्री राम जी ने पूछा, मुने, जिस प्रकार हम लोगों के लिए स्वप्न के नगर, राजधानियां तथा राज्य मिथ्या हैं, उसी प्रकार यदि ब्रह्मा आदि के लिए भी शरीर धारण एवं उत्पन्न हुआ यह संपूर्ण जगत मिथ्या ही है, तो हम लोगों को इसकी सत्यता में अत्यंत दृढ़ विश्वास क्यों होता है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, प्रजापति ने इस सृष्टि के पूर्व जो सृष्टि रचना की थी, वह भी हमारे अनुभव में आने वाली वर्तमान सृष्टि के समान ही सत्य प्रतीत होती थी। तथापि वह ब्रह्मा जी का संकल्प होने के कारण वास्तविक न थी। इसी प्रकार यह सृष्टि भी वास्तविक नहीं है। सच्चिदानंद परमात्मा के सर्वव्यापी होने से जीव भी सर्वव्यापी है, और उस परमात्मा की सत्ता से ही यह संसार सत्य सा भासित होता है। किंतु वास्तव में यह संसार अज्ञान से उत्पन्न होता है और तत्व ज्ञान से नष्ट हो जाता है। श्री राम, सोए हुए पुरुष को अपने तथा अन्य सभी पदार्थों के रूप में दिखने वाला स्वप्न जैसे मिथ्या है, वैसे यह दृश्य संसार भी मिथ्या है। जो स्वप्न का संसार पुरुष से उत्पन्न है, वह पुरुष का स्वरूप ही है। जैसे किसी बीज से उत्पन्न वृक्ष सहित फल बीज रूप ही है। यह बात भली प्रकार अनुभूत है। जो असत्य से उत्पन्न होता है, उसे असत्य ही समझो। अतः स्वप्न पुरुष से उत्पन्न जो असत पदार्थों की भावना है, वह दृढ़ सत्य रूप से प्रतीत होने पर भी असत्य ही है, इसलिए त्याग कर देने योग्य है। जैसे हम लोगों को स्वप्न में प्रतीत होने वाला सृष्टि आदि कार्य दृढ़ रूप सत्य दिखने पर भी मिथ्या ही होता है, उसी प्रकार सामने वर्तमान यह प्रजापति के संकल्प से रचित सृष्टि भी मिथ्या ही है। जैसे द्रवत्व के कारण आवर्त रूप परिवर्तनों से जल स्फुरित होता है, उसी प्रकार चिन्मय ब्रह्म के संकल्प से यह सृष्टि स्फुरित हो रही है। जो देश और काल में क्रियाओं से, द्रव्यों से, मणियों से तथा संकल्पों से प्रकट हैं, ऐसे असंख्य पदार्थ गंधर्व नगर के सदृश होने पर भी सत्य के समान प्रतीत होते हैं। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो सत्य न हो, क्योंकि सब कुछ ब्रह्म का संकल्प होने से ब्रह्म का स्वरूप ही है, एवं ब्रह्म का स्वरूप होने से सत्य ही है। साथ ही ऐसी कोई वस्तु भी नहीं जो असत्य ना हो, क्योंकि सब कल्पना मात्र होने से असत्य ही है। जैसे स्वप्न में निमग्न पुरुष स्वप्न काल में वस्तुओं की स्थिर स्थिति ही देखता है, उसी प्रकार इस सृष्टि में जिस अज्ञानी की बुद्धि निमग्न है, वह सब विषयों की स्थिर स्थिति ही देखता है। किंतु यह सृष्टि वास्तव में स्वप्नवत कल्पना मात्र है। संसार को अत्यंत स्थिर समझने वाला यह जीव एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न में प्रवेश करने वाले की तरह मोह के कारण एक भ्रम से दूसरे भ्रम में पड़ जाता है। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत।